Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो जन्माष्टमी आ रहा है, जो कि कल है, बेसिकली कल से वो फेज शुरू हो रहा है 7th तक। वो फेज रहने वाला है जन्माष्टमी का। तो इस जन्माष्टमी के साथ साथ हमारे प्यारे कान्हा जी के तरफ से आप लोगों को कौन से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं। मैं ये भी चेक करूंगी कि कान्हा जी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कौन सी वो दिशा है जो आपको दिखाना चाहते हैं कान्हा जी आज इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे। इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कार्ड चूज करना पड़ेगा जो कि आप लोग हर रोज करते हो, है ना। हर एक रीडिंग में इंट्यूटिवली आपको कार्ड चूज करना पड़ेगा। कार्ड नंबर 1 इज दिस डिवोशन कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस, बेसिकली ये दोनों ही लॉर्ड कृष्ण का ही कार्ड है। ठीक है, हमारे प्यारे कान्हा जी का ही कार्ड है। तो ये कार्ड नंबर 1 है और ये कार्ड नंबर 2 है। ठीक है, आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा और कार्ड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टाइम कोड। ठीक है, सिलेक्टेड कार्ड के साथ, जिसको टैप करते ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, दो जन्माष्टमी कल है, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं जन्माष्टमी की रीडिंग कर रही हूँ तो आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आई प्रे, मैं दुआ करती हूँ कि इस जन्माष्टमी के साथ साथ आप सब बहुत बहुत खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, वार्मथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हर एक साइड से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करो। कान्हा जी को कान्हा जी बहुत बहुत ब्लेस करें आप सबको, मैं ये प्रे करूंगी कान्हा जी को। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, ऐसे मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब खुश हो, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आप लोग अपना ख्याल रख रहे हो बहुत सही से। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज किया है, लॉर्ड कृष्णा का ये कार्ड चूज किया है, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई प्रे, मैं दुआ करूंगी कि आप लोग इस जन्माष्टमी के साथ साथ अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सको, बहुत बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो आप सब। ओके, तो फिर चलिए देखते हैं कि विद दिस जन्माष्टमी हमारे प्यारे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों को कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आप तक भेजा जा रहा है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है कान्हा जी से विद दिस जन्माष्टमी। लेट्स सी क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू, प्लीज़ बता दीजिए। ओके, ये आना चाहता है 1 मिनट। ब्यूटिफुल। तो आपका मैनिफेस्टेशन, कोई एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। ओके, अब्रॉड में सेटल होना, बाहर से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, बाहर से कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे तो यही दिख रहा है ठीक है, कि अब्रॉड में जाने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, और
ताकि वो सेटलमेंट हो जाए, ताकि आप अब्रॉड में जाकर सेटल हो जाओ, आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, वर्क परमिट अगर आपको चाहिए तो वर्क रजिस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाए, या फिर अगर बाहर जाने के लिए कोई भी एग्ज़ाम वगैरह आप देना चाहते हो या फिर दे रहे हो, बहुत इसी महीने दे रहे हो, तो आप ये मैनिफेस्ट करो कि उस एग्ज़ाम में अच्छे से बैंड्स मिल जाए, आपको मार्क्स मिल जाए ताकि आप बाहर जा सको। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर लव लाइफ को लेकर भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर करियर में सिर्फ अब्रॉड नहीं, अगर कुछ और भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी मैनिफेस्टेशन बेसिकली फुलफिल हो रहा है, कोई एक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। बाहर से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई एक करियर अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से या फिर डिफरेंट किसी सिटी से मिल रहा है आप लोगों के लिए। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जिस साइकिल्स के साथ साथ हर एक पेन, हर एक टफ टाइम्स, हर एक नेगेटिविटी का खत्म होना, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू साइकिल शुरू हो रहा है जिसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखने लगेगा। आपके मैनिफेस्टेशन एक न्यू साइकिल के साथ फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। और भी देखते हैं क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं, भेजा जा रहा है आपकी तरफ। फिनेंशियल फ्लो, माय गॉड, आपके फिनेंशियल स्टेटस, फिनेंशियल पोजीशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। फिनेंशियल फ्लो आपको देखने को मिलेगा, विंडफॉल ऑफ मनी। इस दौरान अगर आप लोग ट्रेडिंग या फिर ऐसा कुछ अगर आप करते हो तो बहुत मुनाफा हो सकता है। अगर आप लोग लॉटरी वगैरह कुछ है, ऐसी कुछ बात है, तो उसमें आप बहुत मुनाफा आप लोग देखने वाले हो, बहुत फिनेंशियल गेन, फिनेंशियल फ्लो आप लोग देखने वाले हो। फिनेंशियल बोनस मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, किसी तरह का बोनस, सैलरी हाइक, या फिर इंसेंटिव मिलना, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। बेसिकली फिनेंसेस में एक पॉजिटिव शिफ्ट, एक न्यू साइकिल फिनेंसेस में आप लोग देख रहे हो, जहां पर बहुत बहुत पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, ठीक है। प्रमोशन किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि प्रमोशन मिल रहा है। ऑफ कोर्स प्रमोशन मिल रहा है तो सैलरी भी बढ़ रही है और आपका जो फाइनेंशियल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हाइकअप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। आप अगर बिजनेस करते हो यहाँ पर कोई, तो आपके बिजनेस में क्या ही बात है इतना ज़्यादा मुनाफा, इतना ज़्यादा ऑर्डर्स, ब्यूटीफुली ऑर्डर्स मिलना, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलना, डील्स क्रैक करना और बहुत बहुत लाभ होना, ये मुझे दिख रहा है, ओके। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत सही टाइम रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो इस टाइम पीरियड में यूटिलाइज दिस टाइम गाइज, ठीक है, मैं यही कहूँगी क्योंकि मुझे यही सुनाई दे रहा है। यूटिलाइज दिस टाइम, इस टाइम पीरियड में आप सही से एनर्जी डालोगे, जो भी कुछ आप सर्टिफिकेशन या फिर जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो, जो भी कोर्सेज आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसके लिए आप अच्छे से एफर्ट डालो। येस, योर एफर्ट्स आर गोइंग टू बी रेसिप्रोकेटेड, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही टाइम रहेगा। अगर आप लोग स्टूडेंट बनने के बारे में सोच रहे थे बहुत टाइम से कि मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, मुझे फिर से कोई स्किल्स ब्रशअप करना है, मुझे कहीं पर फिर से एडमिशन लेना है, तो उसका चांस भी बन रहा है, ठीक है। आपके इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई हीलर हो आप, ठीक है, हीलिंग फील्ड में हो आप, उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको मिल रही है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप इंट्यूशन के थ्रू बहुत लोगों को, और ज़्यादा लोगों को हील कर रहे हो, एंड लोग आपको प्रेज कर रहे हैं उसके लिए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन किसी फील्ड में काम करते हो, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ठीक है, तो उस फील्ड में बहुत फैन फॉलोइंग, बहुत लोग आपको बहुत लोग आपको पहचान रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है किसी किसी के लिए कि शायद आपको शादी करनी है, ठीक है, और आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम निकल रहा है, एक अच्छा रिश्ता, ट्रू लव नहीं मिल रहा है जिसके साथ आप घर बसा सको। तो विद दिस जन्माष्टमी एक बेहतर, बहुत बेहतर पोटेंशियल मैरिज अलायंस आपको मिलने वाला है,
ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है। बहुत फास्ट एनर्जी है, जो भी मैंने यहाँ पर बताया बहुत फास्ट एनर्जी है, ठीक है। शायद अब से लेकर 11 डेज के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएंगे, जो भी मैंने अभी कहा 11 डेज के अंदर ही आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएंगे। 11 डेज, यस 11 डेज टू हार्डली किसी किसी के लिए 1 मंथ रहेगा, क्योंकि बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत फायर एनर्जी है। बेसिकली आप फाइट कर रहे थे कुछ हासिल करने के लिए, आप बहुत चैलेंजेस झेल रहे थे अपने लाइफ में, ठीक है। जो भी कुछ यहाँ पर मैंने बताया उस रिलेटेड भी हो सकता है या फिर कुछ और रिलेटेड, बट यस यहाँ पर कान्हा जी बोल रहे हैं कि कुछ चीज के लिए, कुछ हासिल करने के लिए आप बहुत फाइट कर रहे थे, वो हासिल हो रहा है। आपका जो फाइट है वो रंग ला रही है, ठीक है। यू आर गोइंग टू विन दिस बैटल, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, ठीक है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहे हो आने वाले टाइम में, ये भी आपको दिख जाएगा। ओके, अगर ऑलरेडी रिसेंटली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो रिजल्ट जब आउट होगा वो आपके फेवर में होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग न्यू बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन बस सोच रहे थे, आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो इसी टाइम पीरियड के साथ साथ, जन्माष्टमी के साथ साथ आपको कान्हा जी पुश करेंगे और आपको अचानक दिखेगा कि आपके प्लान्स आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो और वो हर एक इंप्लीमेंटेशन, हर एक एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो रहा है, और आपका जो भी बिजनेस स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग में जो भी कुछ है वो शुरू भी हो रहा है। शायद अभी तक आपने शुरू नहीं किया है किसी किसी के लिए, लेकिन शुरू हो जाएगा। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अगर बिजनेस शुरू करने के बारे में आप सोच रहे थे, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया कि बिजनेस अगर शुरू करने के बारे में आप सोच रहे थे, अगर ऑलरेडी बिजनेस करते हो लेकिन एक्सपैंड करने के बारे में आप सोच रहे थे, मतलब किसी और जगह पर आउटलेट ओपन करना या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करना, ठीक है, बिजनेस को एक्सपैंड करना, बिजनेस में न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करना, वो भी होता हुआ आपको दिख जाएगा। एक्सपैंड भी हो रहा है, सक्सेसफुल भी हो रहा है, वो आइडियाज एग्जीक्यूट भी आप कर रहे हो और सक्सेसफुल भी हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर हेल्थ वाइज कोई इशू झेल रहे थे, अब तक झेल रहे हो, हेल्थ अगर सही नहीं चल रही थी, तो हेल्थ वाइज वो इशू रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। यस, हर एक, अगर सिर्फ हेल्थ वाइज मतलब ये मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है, ब्रेकअप फेज से अगर आप गुजर रहे हो, बहुत ट्रॉमा में हो, तो हर एक साइड से आप हील होने वाले हो, हीलिंग आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में इम्बैलेंस जहां कहीं भी है, चाहे वो फाइनेंशियल एरिया में है, करियर एरिया में है, पर्सनल लाइफ में है, तो यस वो इम्बैलेंस दूर हो रहा है। अगर थर्ड पार्टी से आप लोग डील कर रहे हो तो थर्ड पार्टी एंड हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जस्टिस मुझे दिख रही है, किसी किसी के लिए कोर्ट मैरिज होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके डिजायर्ड पर्सन के साथ कोर्ट मैरिज फिक्स होना, कमिटमेंट मिलना, शादी की बात शुरू होना, फैमिलीज मान जाना, ओके। अगर फैमिली बीच में आ रही थी थर्ड पार्टी बनकर, तो वो रिजॉल्व होना, ठीक है। अगर आप लोग शादीशुदा हो लेकिन बॉन्ड आपके स्पाउस के साथ स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी क्योंकि बाहर के इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, फैमिली हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो उसका असर कम होना, आपका बॉन्ड फिर से स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है, ये आपको दिखेगा। फाइन, तो देखते हैं और भी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर यू गाइस, तो लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स कान्हा जी आप लोगों की तरफ भेज रहे हैं, मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स की तरफ। कौन से ब्लेसिंग्स कान्हा जी आप भेजना चाहते हो, कौन से गिफ्ट्स आप भेजना चाहते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई लोग हैं जो आपके पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है वो दूर हो रहे हैं, ठीक है। कोई है, सिर्फ आपके रिलेशनशिप में नहीं लेकिन ओवरऑल भी कोई है जो आपसे जलते हैं, उनका सच रिवील होने वाला है आपके सामने, उनका जो सच है वो रिवील होने वाला है, ठीक है, कि ये आपसे जलते हैं, ये पीठ पीछे आपकी
आपकी बुराइयाँ करते हैं या फिर चाहते हैं, ये रिवील होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ब्लेसिंग्स, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी से डील करो तो थर्ड पार्टी रिजॉल्व होने वाला है, थर्ड पार्टी एंड होने वाला है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग है वो फिर से स्ट्रांग होने वाली है। सी मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था, मुझे बस मैसेज सुनाई दे रहा था और सी दिस इज द कार्ड। यस, तो आपके लव लाइफ में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, बीच में जो भी आ रहे हैं वो हट रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर शादी की बात है तो शादी की बात शुरू हो रही है, फैमिलीज मान रही हैं, शादी के डेट्स, कोर्ट मैरिज हो रही हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और एक कार्ड कान्हा जी प्लीज दे दीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी फैमिली, शादी 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 बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। और अगर शादी के लिए मैंने कहा ना कि अगर आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे थे, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो जो पोटेंशियल रिश्ता है वो शायद दूर से मिलने वाला है। वो जो पर्सन है वो दूर कहीं पर रहते हैं, ठीक है। अब्रॉड हो सकता है, डिफरेंट किसी सिटी हो सकता है। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से ये रिश्ता नहीं हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। ये रिश्ता वहाँ से नहीं मिलेगा आपको, दूर कहीं से मिलेगा, आपके फैमिली को मिलेगा। या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि उनके साथ भी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ओके। बट एनीवे ये तो मिल ही रहा है आपको, लेकिन एक्स्ट्रा मैसेज ये भी आ रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी सही है, करियर भी सही चल रहा है, फाइनेंशियल एरिया भी सही चल रही है, बहुत हाई अप हो रहा है, आप सक्सेस देख रहे हो अपने करियर में, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रही है, ओके। आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप जो कि फुलफिल हो रही है। यहाँ से भी देखते हैं क्या मैसेज कान्हा जी देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं यहाँ से आप लोगों को, कुछ तो। मैजिक आपके लिए मैजिक आ रहा है, कान्हा जी आपको मैजिक दिखाने वाले हैं विद दिस जन्माष्टमी। जो और मैजिक कब होता है, जब ना हमको ऐसा लगता है कि यहाँ ये तो अभी इम्पॉसिबल है, शायद ये कभी नहीं हो सकता, शायद ये चीज़ हमको कभी नहीं मिल सकता, शायद मैनिफेस्टेशन फुलफिल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो जो करेंगे भगवान ही कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो यस, वहाँ पर भगवान मैजिक दिखाने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो मैजिकली आपको वो मिलने वाला है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। करियर के लिए भी मैंने मैसेज दे दिया और लव लाइफ के लिए भी, ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या आ रहा है विद दिस जन्माष्टमी। विद दिस जन्माष्टमी डिवाइन टाइमिंग हैज कम ओके। तो आप जो भी मांग रहे हो उस चीज़ को एक होता है ना, डिवाइन टाइमिंग की बात होती है कि हर एक चीज़ ऑलवेज हर एक वक्त पे मिलता नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक अलग डिवाइन टाइमिंग होता है। तो आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो आ गया है भाई, ओके। तो आप जो भी मांग रहे हो उसका हासिल होने का जो वक्त है, डिवाइन टाइमिंग है, वो आ गया है। थैंक यू कान्हा जी। और क्या आप बताना चाहते हो मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को, प्लीज़ बता दीजिए। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, बिल्कुल भी अभी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेड की एनर्जी में हो, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा बहुत बहुत जल्दी, ठीक है। मैंने कहा ना 11 डेज से लेकर 1 मंथ हार्डली मुझे दिख रहा है, ओके। तो प्लीज़ इस वक्त आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत अवेयर रहना है कि कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप जजमेंट मोड में हो, आप जजमेंट पीरियड में हो, ठीक है। हर एक सोच जज किया जा रहा है, हर एक काम जज किया जा रहा है, डिवाइन कान्हा जी जज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको उस हिसाब से वापस मिले। तो जो आप सोचोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे, जैसे आप काम करोगे, एक्ट करोगे, बिहेव करोगे, वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस बनते चले जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद इन। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन कर पाओगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेंटेन कर पाओगे, इससे आपको ही सुविधा मिलेगी, ठीक है। बी हम्बल, हम्बल रहना है लोगों के साथ भी, खुद के साथ भी। डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, डू नॉट शो योर एंगर टू अदर्स, टू योर सेल्फ, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड। वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग वो सब कुछ प्रोटेक्टेड है। आपको बस फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, और थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि वो सब कुछ आपको हासिल होने वाला है विद दिस जन्माष्टमी, जो यहाँ पर मेंशन है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो,
ओके, चलिए और देखते हैं लास्टली क्या आ रहा है। ब्लेसिंग्स, बहुत सारा ब्लेसिंग आपके लिए रखा हुआ है एंड आपको मिलने वाला है विद दिस जन्माष्टमी। तो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, आप सब अपना ख्याल रख रहे हो ठीक से, लाइफ में सब कुछ सही से चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज़ किया है, कान्हा जी का ये कार्ड अगर आप लोगों ने चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो येस दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, कल से जन्माष्टमी का फेज़ शुरू हो रहा है 7th तक, ऑफ कोर्स थर्सडे तक। तो जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबके लिए। एंड यस, मैं दुआ करूँगी, मैं प्रे करूँगी कि आप लोग इस जन्माष्टमी के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, लव, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करें, बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में। तो फिर चलिए देखते हैं कि इस जन्माष्टमी के साथ साथ हमारे प्यारे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों को कौन से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज कान्हा जी देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस कान्हा जी बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, कौन से डोर्स आपके लिए अनलॉक हो रहे हैं विद दिस जन्माष्टमी, यही देखेंगे। थैंक यू सो मच कान्हा जी। लेट्स सी गिफ्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। ब्यूटीफुल व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है सबसे पहले। तो सबसे ही पहले मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए लक आपके साथ होने वाला है, ठीक है, रहने वाला है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो या फिर कहीं दूर करियर को लेकर, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अगर बाहर अब्रॉड कहीं पर आप जाना चाहते हो या फिर अब्रॉड सेटल करना चाहते हो, आप लोग स्टूडेंट हो, जॉब के लिए जाना चाहते हो, बात वो नहीं है, लेकिन आप अब्रॉड जाना चाहते हो, तो ये वो चांसेस बन रहे हैं विद दिस जन्माष्टमी। ठीक है, धीरे धीरे वो चांसेस बन रहे हैं, आपके अब्रॉड जाने का जो भी प्लानिंग है वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, एक के बाद एक स्टेप सक्सेसफुल हो रहा है, ये आपको दिखेगा। बाहर से जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। ओके, अगर आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि ये डिफरेंट किसी सिटी से हो सकता है, डिफरेंट किसी कंट्री से हो सकता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। ठीक है, करियर में अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, वो भी डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से, जहां पर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, आपको रीलोकेट करना पड़ेगा काम के सिलसिले में। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, एक अच्छा टाइम जन्माष्टमी के बाद से आप लोग देखोगे अपने लाइफ में कि अचानक से, जैसे कि आपका एक वक्त होता है ना, कि ऐसा बोलते हैं ना हम कि वक्त है, बीत जाएगा, वक्त है, फिर से सही हो जाएगा। तो सिर्फ सही नहीं, फॉर्चून वाला एक वक्त अचानक से आपके लाइफ में शुरू हो रहा है, ये आपको दिख जाएगा। और भी देखते हैं क्या आ रहा है जन्माष्टमी के साथ साथ आप लोगों को कौन से गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, माय गॉड, मतलब करियर के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत। अब तक तो मुझे करियर दिख रहा है। अगर आगे के जो कार्ड्स मैं निकालूंगी, कान्हा जी जो कार्ड्स भेजेंगे, अगर वहां पर लव लाइफ भी दिख गया, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन फिलहाल मुझे दिख रहा है करियर के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ठीक है, आप करियर में कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर खुद को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट दे रहे हो, बहुत। ठीक है, करियर को जिस तरह से आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जितना सक्सेस, जितना ग्रो, जितना प्रोग्रेस आप देखना चाहते हो अपने करियर में, जितना एफर्ट लगा रहे हो वो चीज़ हासिल करने के लिए, ठीक है, ये वो हासिल होता हुआ आपको दिखेगा। चाहे ये प्रमोशन के लिए ये एफर्ट डाल रहे हो या फिर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस को उस मुकाम तक लेके जाने के लिए आप एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है करियर में बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो आप लोग। स्टूडेंट भी हो सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि वो क्रैक कर पा रहे हो आप। गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
जो भी जिस भी चीज़ को हासिल करने के लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट दे रहे थे कंटिन्यूअसली, उसका कुछ हिसाब नहीं है एफर्ट का, ठीक है। तो अभी रेसिप्रोकेटेड होगा धीरे धीरे, आपको दिख जाएगा जन्माष्टमी के बाद से ही कि अचानक से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं सामने से, अचानक से आपके रिजल्ट्स अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आप कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हो, सर्टिफिकेशन मिल रहा है आपको, एग्जाम्स क्रैक कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हो तो फैन फॉलोइंग मिल रहा है आपको। तो बेसिकली आपके जो हार्डवर्क का फल है वो आपको मिलने वाला है विद दिस टाइम पीरियड जी। कुछ तो आप लोग कर रहे हो अपने करियर में, वो भी कुछ हासिल करने की कोशिश करो, मतलब कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो। यहाँ पर कोई है जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपके पैशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना, आपके पैशन करियर में बिजनेस करना, यूट्यूब चैनल में सक्सेसफुल होना, या फिर आपका पैशन ये हो सकता है कि यूपीएससी क्रैक करना, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपने पैशन को आप फॉलो कर रहे हो, ओके। और उसको, अपने पैशन को उस मुकाम तक, उस सक्सेसफुल मुकाम तक लेके जाने के लिए बहुत हार्डवर्क दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो यस, उसी का फल धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा आफ्टर दिस जन्माष्टमी, ठीक है। आप इंस्पायर कर रहे हो बहुत लोगों को, आप जैसे सक्सेसफुल हो रहे हो धीरे धीरे लोग इंस्पायर्ड होंगे आपसे जी। बहुत ब्यूटीफुली बिल्ड हो रहा है आपका करियर, बहुत ब्यूटीफुली बिल्ड हो रहा है आपका करियर। आप अपने वर्क प्लेस पे रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो। अगर आपको आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो यस, वो प्रमोशन मिल रहा है। बेसिकली मुझे रिकॉग्निशन सुनाई दे रहा है कि लोग पहचान रहे हैं, आपके हायर ऑफिशियल्स आपके काम को पहचान के आपको प्रमोशन गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोग आपके काम को पहचान के आपके पास आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस, आपके जो बिजनेस है वो बहुत लोगों तक पहुंच रही हैं, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप में भी हो तो यस, वहां पर भी मुझे दिख रहा है बहुत मुनाफा, बहुत लाभ, बहुत कुछ हासिल हो रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आप लोगों के लिए। मैं क्लेरिफाई करूंगी इस कार्ड को। कान्हा जी प्लीज बता दीजिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। ओके ओके, मैं समझ गई। बेसिकली आप जिस भी एरिया पर बहुत काम कर रहे थे, बहुत एफर्ट दे रहे थे, मैं बोल रही थी ना कि करियर में ये पैशन को फॉलो कर रहे थे या फिर प्रमोशन के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत टाइम से कर रहे हो आप। और वहाँ पर कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, अब तक तो नहीं दिख रहा है उतना कुछ जितना आपको चाहिए, ठीक है। और कभी कभार तो आप रिकंसिडर भी करते थे चीज़ों को कि क्या शायद ये मेरे लिए है भी या नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए, शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए, शायद जो जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, जो भी आपके पैशन हो, वो शायद आपके लिए नहीं है, तो आपको इसके पीछे और नहीं दौड़ना चाहिए। ये जो थिंकिंग पैटर्न है बीच बीच में जो ये आता रहता है, ठीक है, इससे, इस थिंकिंग पैटर्न से आप बिल्कुल बाहर जा रहे हो। भगवान कान्हा जी आपको बिल्कुल बाहर लेकर जा रहे हैं इस थिंकिंग पैटर्न से, ठीक है। गिव अप करने की जो कभी कभी थिंकिंग आ जाती थी ना कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ और देखना चाहिए, शायद मेरे लिए कोई बेटर चॉइस है, शायद ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जो ड्रीम है, ये जो पैशन है, ये इसको कभी कभार आप गिव अप करने के बारे में सोचते आए हो या फिर सोचते हो, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो क्योंकि आप स्ट्रेंथ, अपने पावर में आ रहे हो। और पावर क्या है? अपने करियर में आपका करियर बिल्कुल आपके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। आपके करियर आपके कंट्रोल में आ रहा है, चीज़ें आप हासिल कर रहे हो, जो भी आपको हासिल करना था
अपने पैशन को जिस मुकाम तक लेके जाना था वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस सा आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ों में आप पॉजिटिविटी देख रहे हो, ठीक है। अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, तो इस थिंकिंग पैटर्न से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। गिव अप तो क्या, रादर मैं तो ये देख पा रही हूँ कि आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखेंगे तो और ज़्यादा आप फोकस्ड हो जाओगे टुवर्ड्स योर पैशन, ठीक है। गिव अप करने के बारे में जो भी कुछ थिंकिंग चल रहा था ना, वो सब कुछ टाटा बाय बाय कर दोगे आप। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर कोई है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर आप हो ऑलरेडी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, मतलब अपना क्लिनिक ओपन करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लिनिक ओपन करना था वो भी ओपन होता वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हो, तो एग्ज़ाम भी आप क्रैक कर पा रहे हो और एडमिशन भी हो रही हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। प्रमोशन मिल रहा है, बहुत बार बार मुझे ये सुनाई दे रहा है, आप लोगों के लिए प्रमोशन मिल रहा है। एंडिंग ऑफ डिफिकल्टीज, आपके करियर में जो भी डिफिकल्टीज हैं वो एंड हो रहा है, ओके। बहुत झेल लिया आपने, अभी सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगिनिंग देखने का वक्त है। सो यू डोंट नीड टू वरी। बहुत अबांडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी खुशियाँ, यू नो। आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि बस आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो गाइस, बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, दिस एम्प्रेस कार्ड टॉक्स अबाउट सक्सेस, ठीक है। इतना सक्सेस कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ही बदलने वाला है एक टाइम पे जाके, ठीक है। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा सक्सेस आप देखोगे अपने करियर में। आपके करियर रिलेटेड जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। जो हासिल करने के लिए आप एफर्ट दे रहे हो वो करियर में हासिल हो रहा है। बहुत बिजनेस अगर करते हो, बिजनेस में मुनाफा बहुत हो रहा है, बहुत। अगर बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, और बाकी के जो ग्राउंड वर्क आप कर रहे थे और वहां पर ही बहुत रुकावटें आप फेस कर रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल लोन नहीं मिल रहा था इजीली, या फिर चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो न्यू जो बिजनेस है वो शुरू नहीं कर पा रहे, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हटने वाली हैं और आपको मिलने वाला है एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। जहां पर आप कदम ले रहे हो, न्यू जो भी शुरू करना था वो शुरू हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ब्यूटीफुल टाइम शुरू हो रहा है आप लोगों के करियर में। वाओ, नाइस। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, यहां से देखते हैं। मुझे अब तक तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करियर दिखा गाइज, तो यस, आप जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, इस कार्ड को, आप लोगों के करियर में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स आपको करियर रिलेटेड ही मिल रहे हैं। शायद करियर और फाइनेंशियल रिलेटेड ही आप लोग चिंतित हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो यस, उस टेंशन से मुक्त करने वाले हैं हमारे कान्हा जी। तो सी, आप अपने करियर में फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देखोगे। इनसिक्योर्ड शायद आप फील कर रहे हो अभी करियर को लेकर, तो वहाँ पर सिक्योरिटी देखोगे, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखोगे एंड अबांडेंस देख रहे हो आप अपने करियर में विद दिस जन्माष्टमी। ब्यूटीफुल अबांडेंस आ रहा है, आप बहुत सारा खुशियाँ एंड हीलिंग आ रही हैं आपके लाइफ में, ठीक है। मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि करियर रिलेटेड ही इशू था, और जब करियर रिलेटेड ही वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो आप लोग। 1 मिनट, ये क्यों हो रहा है ऐसा जी, आई गेस कि आप लोगों को दिख रहा है। बहुत सारा खुशियाँ, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप लोग देखने वाले हो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और आप देख रहे हो कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, कान्हा जी आपके लिए कैसे कैसे कार्ड्स भेज रहे हैं। पर्सनल हीलिंग, हैप्पीनेस, आपकी करियर लाइफ हील हो रही है, फाइनेंशियल लाइफ हील हो रही है, बहुत हैप्पीनेस। और सिर्फ जो कि मैं बोल रही थी कि करियर रिलेटेड ही चिंतित आप थे, तो वो चिंता ही दूर हो रही है, तो हर एक एरिया हील हो रहा है, हर एक एरिया में आप खुशियाँ देख रहे हो, ठीक है। खुशियों को फील कर पा रहे हो, अंदर से हैप्पी हो रहे हो, क्योंकि ये न्यू डोर, और इस न्यू डोर जो ओपन हो रहा है उसके थ्रू आप जब जाओगे तो स्टेबिलिटी देखोगे, अबांडेंस देखोगे। ये जो फॉर्चून आपके लिए रखा हुआ है वो गिफ्ट्स आपको मिलने वाला है विद दिस जन्माष्टमी। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए कान्हा जी की तरफ से, यहाँ से भी क्या बताया जा रहा है। सीकिंग गुड,
तो देखिए आपको पॉजिटिव रहने के लिए बस बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है। तो अभी इस मोमेंट में अगर आप ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालते रहे, ठीक है, कि अरे हाय मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, हाय मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है, ये तो ठीक है लेकिन वो तो नहीं है ना, वो तो ठीक है लेकिन वो तो नहीं है ना, मतलब हर एक चीज़ में अगर कमियां ढूंढते हो तो दैट इज़ बेसिकली क्या हो रहा है, आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ रहे हो इसका मतलब आप लैक को अट्रैक्ट कर रहे हो। भगवान एक तरफ से आपको खुशियां देने की कोशिश कर रहे हो और आप लैक को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब जानबूझ के नहीं कहूंगी ऑफ कोर्स मैं, लेकिन बैठ के आप सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर कॉन्ट्रडिक्टेड एनर्जी हो जाएगी ना। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, कि प्लीज आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें। आप जो भी ढूंढ रहे हो अपने करियर में, जो भी लैक फील कर रहे हो, उस लैक से आप बाहर आ रहे हो विद दिस जन्माष्टमी। अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस देख रहे हो विद दिस जन्माष्टमी। यस, जो कि आप ढूंढ रहे थे, मैंने कहा ना कि आप खुशियां ढूंढ रहे थे, आप अबांडेंस ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था, आप बस ढूंढ रहे थे और अंदर से खुशियां भी आपको महसूस नहीं हो पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ टेंशन। इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, कैसे हम आगे बढ़े, करियर क्या सही में सही तरह से आगे बढ़ रही है, सक्सेसफुल होने वाला है, पैशन फुलफिल हम कर पाएंगे, ड्रीम्स फुलफिल कर पाएंगे करियर को लेकर। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर मैसेज आ गया कि यस, जो आप ढूंढ रहे थे करियर में, ठीक है, जो खुशियां, जो अबांडेंस आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने वाला है। ओके, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी आया है कि थोड़ा सा आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस करना है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी भगवान के लिए इतना तो कर ही सकते हो। थोड़ा सा मेडिटेट करो गाइस, ओके, हर दिन एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10 मिनट्स ही करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज मेडिटेट करो, ठीक है। यस, आपने जहां कहीं भी कर्म किया है, जहां कहीं भी एफर्ट दिया है, उसका ही फल आपको मिलने वाला है विद दिस जन्माष्टमी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं कान्हा जी से विद दिस जन्माष्टमी। डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस, तो डिवाइन आपके लिए काम कर रहे थे, आपके हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे थे और वो ही आपको मिलने वाला है विद दिस जन्माष्टमी। ब्यूटिफुल। इटर्नल बॉन्ड, आपके साथ भगवान का इटर्नल एक बॉन्ड है, ठीक है, और वही बॉन्ड आप महसूस करने वाले हो अपने लाइफ में विद दिस जन्माष्टमी, क्योंकि इतना पॉजिटिव चीज़ है आपके साथ होने वाला है, इतना ब्लेसिंग्स आपको हासिल होने वाला है। मैंने कहा कि इनर ब्यूटी के साथ कनेक्टेड रहना है, आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। प्लीज़ आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें एंड पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करें, ठीक है, और उसके लिए मेडिटेट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। अपने एफर्ट को रिस्पेक्ट करें। जस्ट बिकॉज चीज़ें लेट हो रही हैं तो अंदर ही अगर ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ये चीज़ हासिल कभी नहीं होगा, शायद मुझे प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा, शायद मैं यूपीएससी कभी भी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, जो भी है, ठीक है, अगर ये आप सोचते हो तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ही खुद के हार्ड वर्क, खुद के ड्रीम्स को रेस्पेक्ट नहीं कर पाते तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि दूसरे आपके ड्रीम्स, आपके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले खुद रिस्पेक्ट करना सीखो, ये आपके लिए आ रहा है। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।